वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मीनियर्स डिजीज़ के बारे में कि मीनियर्स डिजीज़ क्या होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और इससे बचने के लिए हम क्या क्या एहतियात कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं, उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ रहेगा। मीनियर्स डिजीज़ आखिर है क्या, तो इसको समझाने के लिए चलते हैं कान के एनाटॉमी की तरफ कि देखिए ये हमारा कान है। कान 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। और जो मीनियर्स डिजीज़ है इसका ताल्लुक हमारे इनर ईयर से है, यानी इनर ईयर में जो है वो फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें मीनियर्स का प्रॉब्लम होता है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको ये स्नेल लाइक शेप नज़र आ रहा है ये हमारा कॉकलिया है। और कॉकलिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयरिंग के लिए। और इसके अलावा ये जो आपको सेमी सर्कुलर किनार्स नज़र आ रही हैं ये बैलेंस के लिए होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इनर एयर इस तरह का होता है और जो मीनियर से इफेक्टेड एयर है, इनर एयर है, वो इस तरह का होता है, यानी कि इन सब जगह पर जो है वो फ्लूइड्स जमा हो गया है और इसमें स्वेलिंग हो गई है उसकी वजह से। तो इसकी वजह से तो ये जैसे कि हमारा जो कॉकलिया है वो हेयरिंग ऑर्गन है, तो हमारा हेयरिंग लॉस हो जाता है। और जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है ये बैलेंस के लिए होती हैं, इसलिए हमारा बैलेंस ख़राब हो जाता है, यानी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिजीनेस स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा कान में क्योंकि इनर एयर में इतना ज़्यादा फ्लूइड्स है तो इसकी वजह से जो है वो टिनाइटिस की कंप्लेन होती है, यानी शोर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा इनर एयर में फ्लूइड्स होने की वजह से कान में फुलनेस फील होती है, यानी कान बंद बंद महसूस होता है। और ये 4 सिम्टम्स हैं। और अगर ये चारों सिम्टम्स यानी कि चक्कर आना, हेयरिंग लॉस का होना, इसके अलावा कान में शोर की आवाज़ आना और कान बंद बंद महसूस होना, और ये चारों सिम्टम्स अगर आपके साथ एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मीनियस डिजीज़ है। अब ये कि इसको डायग्नोज किस तरह किया जाता है, इसके लिए आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट सबसे पहले आपकी हिस्ट्री मालूम करते हैं, यानी कि आपको हेयरिंग लॉस है, आपको कम सुनाई देने लगा है, अब दिन में 2 बार आपको 20 मिनट के कोई जो है वो डिजीनेस के अटैक्स होते हैं, यानी कि 20 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा शदीद चक्कर आते हैं और दिन में 2 या इससे ज़्यादा बार ऐसा होता है। इसके अलावा जो है कान में शोर की आवाज़, यानी कि इस तरह की कि जैसे रोरिंग, यानी कि जो शेर के दहाड़ने की आवाज़ें हैं या फिर जो मशीन के चलने की आवाज़ें, और इस तरह की भारी आवाज़ें कान में महसूस होती हैं। और कान में फुलनेस फील होती है, यानी कान जो है वो बन महसूस होता है। तो इन चारों सिम्टम्स के बारे में आपके ईएनटी डॉक्टर आपसे पूछेंगे। इसके अलावा आपको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे जैसे कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, बैलेंस या वेस्टिबुलर टेस्ट। इसके अलावा आपका सीटी स्कैन भी किया जाएगा। अब बात करते हैं मीनियर्स की कॉजेज की या वजूहात की। मीनियर्स डिजीज की कोई खास वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, जैसे नाक से पानी आता है और इस तरह की और दूसरी एलर्जीज रहती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मीनियर्स डिजीज़ होने के। इसके अलावा जिनको माइग्रेन रहता है उनको भी चांसेस होते हैं मीनियर्स डिजीज़ होने के। इसके अलावा ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स में किसी को है तो आपको भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स की। मीनियर्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो आपको चक्कर आते हैं, जो डिजीनेस है और उसकी वजह से जो आपको नौसिया होता है, तो उसके लिए आपको कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको हेयरिंग लॉस है, आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम है, उसके लिए आप हेयरिंग एड्स लगा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एहतियात है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि कैफीन को अपनी डाइट में से बिल्कुल कट डाउन कर दें, नमक को, सॉल्ट को अपनी डाइट में से बिल्कुल कट डाउन कर दें। इसके अलावा स्मोकिंग की तरफ बिल्कुल ना जाएं और अल्कोहल की तरफ बिल्कुल ना जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं वो मीनियर्स को बढ़ाती हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं और एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह आप जो है वो मीनियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी मुकम्मल मालूमात मीनियस डिजीज़ की। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका इससे मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।